बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको गाजर का गजरेला बनाना सिखाऊंगी, जिसको गाजर की खीर और गजरेला भी कहते हैं। तो क्योंकि गाजरें आजकल सर्दियां हैं और मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि मौसम की सब्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए हम गाजर का गजरेला बनाएंगे। गाजरें हमने 1 किलो ली थी, उनको हमने साफ किया तो 700 ग्राम रह गई, तो इसको श्रेड कर लिया। लिए हैं, इनको अच्छी तरह धो लिया और आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हमने इस बोल में डाल लिया है और 2 लीटर दूध है, 1 पाव चीनी है, घर की मलाई है 100 ग्राम और 4 अदद इलायची हैं, जिनको हमने पीस के पाउडर बना लिया है। चावलों को और गाजरों को गलाने के लिए 1 गिलास हमने पानी लिया है। चले हम शुरू करते हैं। बादाम, जो आधे बादाम हम गजरेले में डाल देंगे, आधे गार्निश के लिए रख लेंगे। आग जला ली। अब हमने कुकर रख लिया। ये हमने झटपट गजरेला बनाना है। हमारा 40 मिनट में इंशाल्लाह गजरेला बहुत अच्छा और मज़ेदार तैयार हो जाएगा। ये गाजरें 700 ग्राम हमने डालनी है। इसमें आंच आपने दरमियानी रखनी है। इसमें आप ये चावल डाल दें। इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी हम इसमें इलायची डाल देंगे, कुछ दूध के लिए इलायची रख लेंगे। अब इसको हम, थोड़ी स्टीम बन जाती है तो इसको हम बंद कर देंगे। दूध के लिए हम एक देगची रख लेंगे, इसमें दूध उंडेल देंगे। जब तक हमारी गाजरें और चावल हो जाते हैं तब तक दूध को बॉयल आ जाएगा, ये पकता रहेगा। इसमें हम इलायची का पाउडर डाल देंगे ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। दूध को बॉयल आ जाएगा, उधर गाजरें भी गल जाएंगी, चावल भी गल जाएंगे। फिर इनको मिक्स कर लेंगे। चावल और गाजरें और दूध, इन तीनों चीज़ों को गर्म होना चाहिए। अगर गाजरें आपकी गर्म है, दूध ठंडा है, आप मिक्स करेंगी तो ये फट जाएगा। इस कुकर में हमने चावल और गाजरें डाली हुई हैं, ये हिल रहा है। इसको हम 5 मिनट प्रेशर देंगे। इधर हमारे दूध बॉयल हो रहा है, हमारा टाइम भी सेव हो रहा है और 40 मिनट में हमारा गजरेला तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखते हैं चावल गल गए हैं कि नहीं। चावल बहुत अच्छे गल चुके हैं। अब इसको दूध में शामिल कर लेंगे। इसको हम 30 मिनट पकाएंगे। 30 मिनट्स तक इसको पकाते रहेंगे, अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ताकि चावल और गाजरें अच्छी तरह दूध में मिक्स हो जाए। इसको दरमियानी आंच पर 15 मिनट्स तक पकाते रहेंगे। फिर हमें महसूस हो जाएगा कि ये मिक्स हो गया है, तो इसमें हम घर की मलाई शामिल कर देंगे और इसको कुछ देर पकाएंगे। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पकना शुरू हो गया है। फिर इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। अभी हम इसको पकाते हैं कुछ देर तक। सलसल चम्मच चलाते रहें। ये देखें गजरेला हमारा तैयार हो रहा है। इसमें हम मलाई शामिल कर देंगे। मलाई शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे और सबसे आखिर में इसमें हमने शामिल करनी है चीनी। इसको हिलाएंगे ताकि चावल अच्छी तरह बीच में मिक्स हो जाए। गजरेला हमारा ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे जो 200 ग्राम है। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। चीनी अच्छी तरह आपने मिक्स करनी है।
क्योंकि अभी गजरेला आपको थोड़ा सा पतला सा महसूस होगा, मगर आपने इसको पकाते रहना है। ये देखिए चावल कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं इसमें। गजरेला हमारा तैयार हो चुका है। इसमें कुछ बादाम हम बीच में शामिल कर लेंगे और बाकी के हम रख लेंगे गार्निश के लिए। और अब इसमें चंद ड्रॉप्स रूह के ओड़े के डालेंगे। 5 से 6 अदर ड्रॉप्स रूह के ओड़े के डालेंगे। ये देखिए बबल्स बन रहे हैं। जब इस तरह के बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है आपका गजरेला तैयार है। चावल बिल्कुल मिक्स हो गए क्योंकि हमने चम्मच इसका खूब चलाया था। गल भी चुकी है। प्रेशर कुकर में बनाने का मकसद ही यही है कि आपका टाइम जो है ना वो सेव हो और जल्दी गजरेला बन जाए। देखिए 50 मिनट्स में आपका गजरेला रेडी हो गया। आउट करेंगे और फिर ठंडा करके खाएंगे। इंतहाई मज़ेदार गजरेला तैयार हो। गजरेला हमारा तैयार हो चुका है। इसको हमने बाउल में डाल दिया। अब इसके ऊपर बादाम डालेंगे, इसको गार्निश करेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको फ्रिज में रख दें और ठंडा ठंडा खाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।